राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। देश के बाकी राज्यों के साथ कदमताल करते हुए हरियाणा ने भी इस आम चुनाव में वोटिंग को लेकर खास उत्साह नहीं दिखाया। चुनाव आयोग की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक राज्य में सभी 10 सीटों पर कुल 64.80% मतदान हुआ, जो कि 2019 के 70.34% मतदान के मुकाबले करीब 6% कम है। कम वोटिंग के पीछे कोई प्रदेश में इन दिनों पड़ रही प्रचंड गर्मी को वजह बता रहा है, तो कोई इसे नेताओं के वादे से लोगों के मोह भंग से जोड़कर देख रहा है। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन कम वोटिंग प्रतिशत ने सियासी दलों में बेचैनी जरूर पैदा कर दी है। उन्हें डर सता रहा है कि मतदान केंद्र तक न पहुंचने वाले कहीं उनके आधार वर्ग के मतदाता तो नहीं। हरियाणा में पिछले 2 बार से एक तरफा वोटिंग हो रही थी, जो इस बार नहीं है। अधिकांश सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। 2019 में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी के ज्यादातर प्रत्याशियों के पसीने छूट रहे हैं। 8 सीटों पर सीधा मुकाबला। हरियाणा में इस बार लगभग सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। पूरा चुनाव इन्हीं 2 दलों के उम्मीदवारों के इर्द गिर्द घूमा है। हालांकि 2 सीटें ऐसी जरूर हैं जहां त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। इनमें पहली सीट है कुरुक्षेत्र की, जहां से इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला मैदान में हैं। वहीं दूसरी सीट है हिसार, जहां से चौटाला खानदान के 3 सदस्यों के अलग अलग पार्टियों से मैदान में उतरने के कारण चुनाव चतुष्कोणीय होता नजर आ रहा है। तो चलिए मतदान के बाद अब सभी सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। करनाल। सबसे पहले बात करते हैं करनाल लोकसभा सीट की, जहां पिछली बार बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी कि पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। यहां से हरियाणा के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री होने का तमगा हासिल करने वाले मनोहर लाल खट्टर मैदान में हैं। पंजाबी समुदाय से आने वाले खट्टर के सामने कांग्रेस ने इसी समुदाय से आने वाले अपने 31 वर्षीय युवा नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। इस सीट पर शनिवार को 63.74% मतदान हुआ, जो कि पिछले बार के मुकाबले 5% कम है। हालांकि बीजेपी इसे प्रदेश में सबसे सुरक्षित सीट मानकर चल रही है। रोहतक। हरियाणा की दूसरी हाई प्रोफाइल सीट, जिस पर बाकी देश की भी नजर है, वो है रोहतक, जिसे हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट ने हुड्डा परिवार की तीसरी पीढ़ी को संसद पहुंचाया है, लेकिन 2019 में बीजेपी की आंधी में कांग्रेस का ये मजबूत गढ़ भी ढह गया था। हालांकि कांग्रेस के लिए राहत की बात ये रही कि मार्जिन बेहद कम रहा था। बीजेपी के अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को 7500 वोटों से हराया था। इस बार फिर दोनों आमने सामने थे। इस सीट पर शनिवार को 65.68% मतदान हुआ है। पिछली बार 2019 में यहाँ 74.4% मतदान हुआ था। रोहतक में इस बार शहरी मतदाताओं में वोटिंग को लेकर कम उत्साह दिखा। वहीं ग्रामीण इलाकों में जमकर वोट पड़े। ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को शहरी क्षेत्रों से ही लीड मिली थी। हिसार। चौटाला परिवार के 3 सदस्यों के चुनावी मैदान में उतरने से हिसार केंद्र में है। यहाँ बीजेपी की ओर से रणजीत चौटाला, जेजेपी से नैना चौटाला और इनेलो से सुनैना चौटाला कैंडिडेट हैं। वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश उर्फ जेपी को प्रत्याशी बनाया। हिसार में इस बार 65.27% वोट पड़े। पिछली बार यानी 2019 में 72.43% मतदान हुआ था। सियासी जानकारों की माने तो शहरों में जहां बीजेपी का जोर चला, तो गांवों में कांग्रेस की ओर हवा दिखी। जेजेपी और इनेलो जो भी वोट हासिल करेंगे, उसे कांग्रेस के लिए नुकसान माना जा रहा है। कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 3 हैवीवेट प्रत्याशियों के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय बनता नजर आया, लेकिन वोटिंग आते आते ये 2 आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गया। बीजेपी के नवीन जिंदल और कांग्रेस समर्थित आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता के बीच बेहद कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला मुख्य लड़ाई की रेस से बाहर बताए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में इस बार 67.01% मतदान हुआ, जबकि पिछली बार यहाँ 72.46% वोट पड़े थे। शाहबाद, रादौर और लाडवा, जहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ अच्छी वोटिंग हुई है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर इस बार 65.39% मतदान हुआ। पिछली बार यहाँ 69.87% मतदान हुआ था। इस सीट पर मुख्य मुकाबला 2 बार से जीत रहे बीजेपी के चौधरी धर्मवीर सिंह और कांग्रेस के रावदान सिंह के बीच में है। भिवानी, जहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, वहाँ मतदान बहुत कम हुआ है।
वहीं रावदान सिंह, जिस अटेली महेंद्रगढ़ सीट से विधायक हैं, वहां अच्छी खासी वोटिंग हुई है। खाप पंचायतों के प्रभाव वाले बाढड़ा में भी अच्छी वोटिंग हुई है। खापों ने खुलेआम बीजेपी का विरोध किया था। किरण चौधरी के हलके तोशाम में भी करीब 8% मतदान घटा है। सिरसा किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला पंजाब से सटा सिरसा इस बार प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग वाला रहा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 69.77% मतदान हुआ। हालांकि पिछली बार के मुकाबले करीब 7% कम है। सिरसा में इस बार शहरी इलाकों से अधिक ग्रामीण इलाकों में वोटिंग हुई, जो कि बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। यहाँ बीजेपी के अशोक तंवर और कांग्रेस की कुमारी शैलजा के बीच मुख्य मुकाबला है। अम्बाला सिरसा के बाद अम्बाला हरियाणा की दूसरी रिजर्व सीट है। यहाँ 67.34% मतदान हुआ है। 2019 में 71% वोटिंग हुई थी। यहाँ भी शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में भारी वोटिंग देखने को मिली। बीजेपी विधायकों वाले हलके में कम मतदान देखने को मिला, जिसकी अंदर खाने काफी चर्चा हो रही है। अम्बाला में बीजेपी की बंतो कटारिया और कांग्रेस के वरुण चौधरी के बीच मुख्य मुकाबला है। सिरसा की तरह अम्बाला में भी ग्रामीण इलाकों में भाजपा प्रत्याशियों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। सोनीपत में 63.44% मतदान हुआ। 2019 में यहाँ 70.12% मतदान हुआ था। सोनीपत में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ब्राह्मण प्रत्याशियों पर दांव खेला है। भाजपा ने राई विधायक मोहनलाल बड़ौली तो कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया। सोनीपत में भी शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण इलाके में ज्यादा मतदान देखने को मिला, जो कि बीजेपी के लिए चिंता की बात है। फरीदाबाद में इस बार 60.52% मतदान हुआ है, जो कि 2019 के मुकाबले लगभग 4% कम है। बीजेपी ने पिछली बार यहाँ बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, जो कि देश में तीसरी बड़ी जीत थी। फरीदाबाद में इस बार जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है। जाटों ने खुलेआम बीजेपी का विरोध करने का ऐलान किया था। यही वजह है कि कांग्रेस इसे अपने पक्ष में मान रही है। फरीदाबाद में बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस के महेंद्र प्रताप के बीच सीधा मुकाबला है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के बीच है। इस सीट पर 62.03% मतदान हुआ है, जो कि 2019 के मुकाबले करीब 7% कम है। अहीर बेल्ट में बम्पर मतदान से बीजेपी खुश है। हालांकि मेव बाहुल्य इलाके में भी अच्छा मतदान हुआ है। बता दें कि हरियाणा समेत सभी राज्यों की लोकसभा सीटों के नतीजे 4 जून को आएंगे। नेताओं की जीत और हार के दावे की हकीकत उसी दिन पता चल पाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।